Very impressed by your UP, Unified Payments Interface, a digital instant payment system if you would just buy fruits on the street. I thought this would be impossible in Germany. इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। डच सियासतदान जिसका नाम है गेरट विल्डर, इसको खत्म करने पर उकसाने के इल्जाम में नीदरलैंड की अदालत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह हाफिज साद रिजवी साहब और तहरीक लब्बैक मौलाना अशरफ जलाली साहब को सजा सुना दी। वहीं डिजिटल पेमेंट में भारत की तरक्की को देखकर दुनिया के बड़े बड़े नेता इसके मुरीद होते जा रहे हैं। कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। जर्मनी मिशन जो होते हैं उनको बर्लिन बुलाता है और उनको बताता है कि जो फॉरेन पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है और उस कॉन्फ्रेंस में जो जर्मन एम्बेसडर्स होते हैं या कॉन्सुलेट्स में लोग होते हैं या जर्मनी के लोग जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं उनको 3-4 दिन रखा जाता है जर्मनी के अंदर ताकि उनको बताया जाए कि जर्मनी अब क्या सोच रहा है। उसमें इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं उनको एज ए गेस्ट बुलाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जर्मनी अपने एम्बेसडर्स जो पूरी दुनिया में डिप्लॉयड हैं उनसे बात करने के लिए या उनके सामने एक वर्ल्ड व्यू रखने के लिए कि इंडिया क्या सोच रहा है उसको बुलाया गया। ये एक बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज होगी कि ठीक है मुल्क समिट करते हैं, पाकिस्तान में भी ये समिट होती है, मुझे पता है। जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमत क्या सोच रही है, क्या करना है, किस तरह की चीजें हैं। इंडिया के अंदर भी होती है, पूरी दुनिया के अंदर ये एक चीज चलती है। लेकिन किसी दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाना और कहना कि हमारे सफीरों से बात करो, ये थोड़ी सी मेरे लिए एक जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात थी। बहरहाल जारी बात है, अब जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने बड़ी खुल खिला के बातें की हैं और डॉक्टर जयशंकर ने भी बहुत खुल के बोले हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, व्हेन इंडिया विल मीट डेमोक्रेसीज इट विल start talking about its democracy. When India will meet autocrats in Middle East, it will start talking about people, prosperity, growth और इस तरह के अल्फाज जो बोले जाते हैं, बिकॉज उनको लेक्चरिंग पसंद नहीं है। जैसे इंडिया कहता है जी ठीक है आपके पास जो भी है हम आपको इंटरफेयर करने को तैयार नहीं है, लेकिन जिधर हम जमहूरियत वालों के पास जाएंगे, डेमोक्रेसी वालों के पास जाएंगे, वहां हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे। बहरहाल जो जर्मन फॉरेन मिनिस्टर हैं बेरबॉक जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हमारा इंडिया के साथ जो कोऑपरेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी एज एन इकोनॉमी, और हम इंडिया को रिलायबल पार्टनर समझते हैं पर्टिकुलरली सिक्योरिटी क्लाउड के अंदर। और यही वजह वो कहते हैं कि इंडियन और जर्मन नेवी जो है वो बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी इकट्ठे करते हैं। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, आई थिंक ये फॉरेन मिनिस्टर ही थी, तो इनसे जब एक दफा सवाल किया है, शुरू की बात है कि तो कश्मीर के ऊपर तो इन्होंने वही जवाब दिया जो जर्मनी माजी में दिया करता था और कहता था कि हम इसका सलूशन चाहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान मिल के बैठ के बात करें। और उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी गए हुए थे, तो यही फॉरेन मिनिस्टर जो थी बर्लिन में थी। तो हुआ क्या कि इंडिया ने शोर डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं ये इनको गलतफहमी लगी है, इस तरह नहीं है उस तरह नहीं है। देन फिर इस फॉरेन मिनिस्टर को वो लफ्ज वापस लेने पड़े। इस वक्त एक खबर सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि ए डच कोर्ट कन्विक्ट्स 2 पाकिस्तानी men, political leader and religious leader of Pakistan on threats against Netherlands lawmaker Geert Wilders। और जिन 2 पाकिस्तानी आदमियों को कन्विक्ट किया है डच कोर्ट ने,
एक हैं अशरफ जलाली और दूसरे हैं खादिम हुसैन रिजवी के बेटे साद रिजवी। साद रिजवी तहरीक लब्बैक के लीडर हैं, चीफ हैं तहरीक लब्बैक के। तो ये केस क्यों बना और ये क्या बात है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कई एक केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें पाकिस्तानी मैन कहीं ना कहीं उनको कन्विक्ट किया गया या वो पकड़े गए, या ये इल्ज़ाम आया कि इन्होंने किसी के ख़िलाफ़ धमकी दी, कहीं पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई और कहीं पर हमला करने पर उकसाया और कहीं पर साजिश की जा रही थी एक बड़ा हमला करने की। ये जो डच कोर्ट है इसने ये मुकदमा, ये केस जो चलाया है, ये उन दोनों पाकिस्तानियों की गैर हाजिरी में चलाया है। यानी ना तो मौलाना अशरफ जलाली वहाँ पर थे और ना ही साद रिजवी, वो तो पाकिस्तान में थे। तो मेरा ख्याल है कि अब क्या वो ये कहेंगे पाकिस्तान से कि इन दोनों को दिया जाए, हवाले किया जाए, लेकिन ये उन्होंने कहा है, क्योंकि जब मैं इसकी डिटेल्स देख रही थी तो उसमें ये बताया गया कि नेदरलैंड की अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से बार बार राब्ता किया गया और उन्होंने कहा कि हम ये कन्विक्ट कर रहे हैं इनको, तो कोई जवाब नहीं दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह यह है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी तक जो मैंने रिपोर्ट देखी है उसमें यही बताया गया कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूं, यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।